कहता है ये बात कि मैं गुरुकुल में पढ़ रहा हूँ, तो एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हैं गुरुकुल में, आप क्या पढ़ रहे हैं? 6 to 12 मैंने संस्कृत पढ़ी, उसमें व्याकरण, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ ऑल सब्जेक्ट पढ़े। बट अब मैं महर्षि वेदव्यास उपदेशक महाविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ। वहाँ पर मुझे उपनिषद, वेद, शास्त्र, रामचरितमानस, संस्कृत के सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। मदरसे में आमतौर से 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एक है तफसीर और हदीस और फिर फ़िक़्ह। 4:30 बजे सुबह उठ जाते हैं, तक योग वगैरह करते हैं। 8 बजे से पहले का जो टाइम होता है उसमें हम ब्रेकफास्ट करते हैं। हम लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ से हमारा जो वातावरण है, जितने बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सारे मर जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। एक हिंदू धर्म और एक सनातन धर्म, ये दोनों एक ही चीज़ है? ये एक चीज़ नहीं है। हिंदू धर्म नहीं होता है, ये पंथ होता है। धर्म होता है तो सनातन धर्म होता है। मैं नहीं हूं कि जो चोरी छिपे टीका लगाते हों, चोटी रखते हों और फिर जाकर के किसी एक सम्मेलन में जाकर के गोल टोपी लगा करके लोगों को भरमाने का काम भी करते हो। नहीं, मैं टीका लगाऊंगा तो टीका ही लगाऊंगा, रक्षा सूत्र बांधूंगा तो रक्षा सूत्र ही बांधूंगा। गोल टोपी नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। तेरा बाप अब कई लोग कहते हैं कि भाई इधर हमारे सेक्युलर स्टेट से ये हिंदुओं का राज, कौमी राज नहीं होना चाहिए। कौन कहते हैं कौमी राज बनाओ? हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, कौमी राज की बात नहीं है। लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं, वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हम मान लो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। तो राय ये है कि मुंह तोड़ जवाब देने के बजाय सबको प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। हम भी हमने कहा ना, प्यार से तो हम कार्य कर ही रहे हैं और कार्य करना सिखा भी रहे हैं। लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो फिर अगला स्टेप तो कुछ होगा प्यार के बाद का। तेरा बाप जाता है तो कहते हिंदू ने जला दिया। और अयोध्या से निकलने वाले राम भक्त गोधरा के स्टेशन पर दिन दहाड़े 1000 मुसलमानों के द्वारा जलाया जाता है, तो हमारे लालू जी कहते हैं कि कारसिया खुद जल गए। यह आपके डबल स्टैंडर्ड। आप जो कह रहे हैं इसमें से नफरत की गंध आती है। अच्छा, पद्मिनी को जोहर करके 33,000 हमारी माताओं को जला दिया था, तब नफरत की आग नहीं दिखाई दी आपको? तब मैं हमारे 10,000 लोगों को, आज मैं 10 लाख लोगों को पाकिस्तान बनाते कर जला दिया और 2.25 करोड़ को हिजरती बनाया, तब नफरत की आग आपको दिखाई नहीं दे रही थी? और मैं जब ये राष्ट्र को बचाने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से करता तो नफरत की आग दिखाई देती है। ये देश में 1 लाख बदर से जिहाद सिखा रहे हैं, आपको नफरत की आग नहीं दिखाई देती है? और जिहाद बंद कराने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से नफरत की आग दिखाई देती है? आपकी आंख में, आपकी बात में ये नफरत दिखाई देती है। हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए और देश के 85 करोड़ हिंदुओं की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से जो भी आवाज उठानी होगी वो हम उठाते रहेंगे, और उसके लिए फांसी के फंदे पर चढ़ना है तब चढ़ने के लिए। प्रभु, जो संन्यास लेना चाहता है उसे आप राजा बनने को कह रहे हैं? सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है? सुग्रीव, यदि समझो तो वही आदर्श राजा है जो मन से सन्यासी, जिसे सिंहासन सत्ता का लोभ न हो, वही सच्चा न्याय कर सकता है। जिसे निजी विलास और काम में आसक्ति नहीं होगी, वही एक तपस्वी की भांति। याद रखना, मैंने पहले भी कहा कि 21वीं सदी हिंदू सदी के रूप में आने वाली है। क्या ये भाव आपको दिखाई नहीं देता है? देश के अंदर जो चीजें देखने को मिल रही है, क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है? और दुनिया के अंदर भी जो लोग
यानी 1235 वर्षों में हमारी आबादी 60 करोड़ से बढ़कर के 120 करोड़ नहीं हुई, 100 करोड़ नहीं हुई। हमारी आबादी 1235 वर्षों में घटी, हम 60 से 30 पे आ गए। एक क्या साबित करता है? हिंदुओं पे क्या अत्याचार नहीं हुआ? क्या हिंदुओं को रौदा नहीं गया? क्या हिंदुओं के मंदिर तोड़े नहीं गए? क्या हिंदू परंपराओं को लांछित और अपमानित नहीं किया गया? और उस सब के बावजूद कभी भी हिंदुओं ने किसी का मस्जिद में नमाज पढ़ोगे, अमन रहेगी, शांति रहेगा, चैन से पढ़ लोगे। सड़कों पर नमाज पढ़ोगे और किसी के घर में जाकर के नमाज पढ़ोगे और मंदिरों में जाकर के नमाज पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। मैं तो कहता हूं अगर कोई हमारे मंदिर में या हमारे घर में नमाज पढ़ने आएगा तो हम तो टंगवे तोड़ देंगे। स्पष्ट सी बात, सीधी सी बात, स्पष्ट सी बात। जहां हमारे आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, संस्कृति और सनातन पर कुठाराघात होगा, स्वतंत्र रूप से बोलेंगे, शास्त्र से समझेंगे, शास्त्र से समझाएंगे, संविधान से समझेंगे, संविधान से समझाएंगे, और शस्त्र से समझेंगे तो शस्त्र से भी समझाने का पूर्णतया प्रयास किया जाएगा। अब एक बात बताइए, कोई मेरे गर्दन पर चाकू रखेगा और मैं जो है पुलिस को फोन करूंगा कि भैया आके हमको बचा लो? अरे जब जिंदा रहूंगा तब फोन कर पाऊंगा। पीठ में कोई मेरे चाकू मारने के लिए आएगा, 20 की भीड़ मेरे को मारने के लिए आएगी तो पहले तो मैं गिरा के बल भर मारूंगा, अगर मेरे अंदर क्षमता होगी। उसके बाद में जो है संविधान बाद में, उसके बाद में पुलिस प्रशासन बाद में, पहले जान। टोक्यो से आप आए हैं लेकिन गौ माता की सेवा के लिए यहाँ पर पहुंच गए। देखिए, गौ माता की सेवा मेरे लिए मैं पहले भी करता था, और ये नहीं कि भाई ओलंपिक के बाद ही मैं सेवा करने लगा हूँ। हाँ। और हमारे मतलब यही बोलते कि गौ माता की सेवा हमारे जैसे माता पिता की सेवा करते हैं, ऐसे हम गौ माता की सेवा करते हैं। तो मैं मानता हूँ जो मेडल आया हो गौ माता की सेवा की वजह से, एक ये भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब आपकी पूरी डाइट में ये दूध दही सब कुछ शामिल है?